करते हैं आपको पसंद आएगी। एक समय की बात है, बबलू नाम का एक लड़का था। एक दिन जब वह स्कूल से घर वापस आ रहा था तो वह रमेश के खेत के पास रुक गया और उसने वहाँ एक पालक का पेड़ देखा। बबलू को पालक बहुत पसंद थी, तो उसने कुछ पालक की पत्तियां तोड़ी और अपने घर ले गया। घर पहुँचने पर वह अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ देखो मैं पालक लेकर आया, क्या तुम पालक की स्वादिष्ट सब्जी बना दोगी? उसकी माँ ने पूछा, ये तुम कहाँ से लाए? भोलेपन के साथ बबलू बोला, ये मैं रमेश के खेत से लाया हूँ। बबलू ने ये पालक रमेश के खेत से चोरी की थी। उसकी माँ ने सोचा कि बबलू छोटा बच्चा है, उसने जाने अनजाने रमेश के खेत से ये पत्ते तोड़ लिए होंगे। उसकी माँ ने उसे बिना डांटे उसके लिए पालक की सब्जी बनाई। कुछ दिन बाद पहले की तरह बबलू ने आम के पेड़ से एक आम तोड़ा और घर ले आया। फिर अपनी माँ को आमरस बनाने को कहा। उसकी माँ ने पहले की तरह उसे कुछ नहीं कहा और सोचा कि बबलू एक नटखट बच्चा है और स्वादिष्ट आमरस बनाया। बबलू ने खुशी से आमरस खाया। जब भी बबलू को कुछ चाहिए होता, वह रमेश के खेत में चला जाता और चोरी से घर ले आता। ये उसकी आदत बन गई थी। उसकी माँ ने भी कुछ गलत नहीं सोचा। उसे लगा कि बबलू एक नटखट बच्चा है। उसकी माँ ने ये भी नहीं कहा कि वह गलत कर रहा है। उसने सोचा कि वह बड़ा होकर सब समझ जाएगा। फिर एक दिन जब बबलू पहले की तरह कुछ फल तोड़ रहा था, एक माली ने उसे पकड़ लिया। वह बबलू को उसके घर ले गया और उसकी माँ से उसकी चोरी की शिकायत की। बबलू की माँ माली पर बहुत गुस्सा हुई और बोली, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, तुम बस किसी और की गलती का नाम बबलू पर लगा रहे हो। उसने माली को जाने को कहा। क्योंकि बबलू की माँ ने उसे कभी डांटा नहीं, बबलू को उसकी गलती का एहसास नहीं हुआ। उसे लगा कि उसकी माँ उसे बढ़ावा दे रही है। फिर कुछ सालों बाद बबलू बड़ा हो गया और आदमी बन गया। बड़े होने पर इंसान की जरूरतें बदल जाती हैं। बचपन में वह फल सब्जियां चुराता था और अब वह पैसे और बटुआ चुराता है। उसकी माँ को लगा कि अब तो ये बड़ा हो गया है, उसकी कहाँ सुनेगा, और वह चुप रही। बस एक दिन बबलू चोरी कर रहा था और पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उसकी माँ को इसकी खबर मिली और वह रोने लगी। फिर बबलू अपनी माँ के पास आया और बोला, अब रोने का क्या फायदा माँ? अगर तुमने मुझे पहली बार चोरी करने पर डांटा होता, जब मैं रमेश के खेत से पालक चुरा रहा था, तो आज मैं इस हालत में नहीं होता। पुलिस उसे थाने ले गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जब भी बच्चे गलती करते हैं, उनकी गलती सुधारना माँ बाप का फर्ज है। जब वह बड़े हो जाते हैं, यही गलतियाँ उनकी आदत बन जाती हैं और उन्हें गलत दिशा में ले जाती हैं। हमें उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली बार हम फिर पेश करेंगे एक नई कहानी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कर्मों का फल। गोपालपुर नामक गांव में गोपाल राम नाम का एक अमीर आदमी रहता था। उनके 2 बेटे थे। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ रेलगाड़ी में कहीं जा रहे थे। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बीच रास्ते में आए एक स्टेशन पर आकर मिलने का संदेश भेजा। दोनों बेटे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। रेलगाड़ी आते ही वे अपने पिताजी से मिले। बड़े बेटे ने अपने पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बहुत आदर से हालचाल भी पूछा, परंतु छोटे बेटे ने कुछ नहीं किया और माँ बाप का आदर नहीं किया। केवल ट्रेन निकलने के समय अच्छे से अपना हाथ हिलाकर अलविदा बोल रहा था। ये देखकर गोपाल राम को बहुत बुरा लगा। उनकी पत्नी उनको बोली,
सुनिए जी, आप उदास मत हो। अभी वो छोटा है ना, जब वो बड़ा होगा तो खुद सब कुछ सीख जाएगा। गोपाल राम अपनी पत्नी से बोला, छोटे ने मुझे प्रणाम नहीं किया, इसका दुख मुझे नहीं है, लेकिन इतने से भी संस्कार अगर उसमें नहीं है तो वो कल को अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेगा। कुछ साल बीत गए। बड़ा बेटा हाई कोर्ट का जज बन गया। जब भी लोग उससे मिलने आते थे, वे गोपाल राम से भी बहुत आदर और इज्जत से पेश आते थे। बचपन में अपने माँ बाप का आदर करने का फल बड़े बेटे को अब मिल रहा था। अब दूसरी ओर छोटा बेटा कहीं पर चपरासी का काम कर रहा था। बचपन में उसने अपने माँ बाप का आदर नहीं किया, यहाँ तक उन्हें प्रणाम भी नहीं करना चाहा। अब देखो, आज के दिन उसे हर रोज कई लोगों को प्रणाम करते करते जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। इसीलिए हमें छोटी उम्र से ही अपने माँ बाप का आदर करना सीखना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने माँ बाप का सिर ऊंचा कर सकते हैं और हर किसी की इज्जत भी कमा सकते हैं। बड़ों का आशीर्वाद जीवन में बहुत जरूरी है। नमस्कार बच्चों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने फिर हाजिर हैं एक किसान और करेले की कहानी के साथ। तो शुरू करें। एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान था। उसने एक बार करेले की सब्जी खाई थी और तब से उसे करेला बहुत पसंद था। उन दिनों गांव में करेले की कमी थी, पर वह किसान बहुत उत्साह से करेले के बीज इकट्ठा कर उन्हें मिट्टी में डाल देता है। फिर वह उस पौधे का खूब ख्याल रखता है। जब पौधा बड़ा हो गया, वह पत्नी को करेले देता है और अच्छे से सब्जी बनाने को कहता है। अगली सुबह वह खेत में काम करने चला जाता है, पर पूरा समय वह करेले की सब्जी के बारे में ही सोचता रहता है, जिससे उसका जी सब्जी खाने को और भी ललचाता है। और फिर किसान की पत्नी करेले की सब्जी बनाना शुरू कर देती है। वह कढ़ाई में प्याज तलती है जो करेले में भरे जाएंगे। करेले धीरे धीरे पकना शुरू करते हैं और तभी एक स्वादिष्ट सब्जी तैयार हो जाती है। किसान की पत्नी सब्जी को थोड़ा चखती है। कुछ देर बाद उसे भूख लग जाती है और वह अपनी बनाई हुई करेले की सब्जी से अपना हिस्सा थाली में लेकर चावल के साथ खा लेती है। फिर जैसे ही सूरज गिरता है, किसान अपना सारा काम खत्म कर करेले की सब्जी के बारे में सोचता हुआ घर आ जाता है। घर जाकर जब वह सब्जी देखता है तो कहता है, इसमें एक ही करेला है, बाकी के दो कहाँ हैं? पत्नी बोलती है, जी एक तो मैं सब्जी चखने के समय खा गई और दूसरा तो मेरे हिस्से की सब्जी का था, जिसे मैं चावल के साथ खा गई। यह सुनते ही किसान को बहुत गुस्सा आया और वह आग बबूला हो गया और बोला, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ऐसे ही पत्नी तीसरा करेला खाते हुए कहती है। बेचारे किसान को सब्जी चखने का मौका ही नहीं मिला। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जीवन में हमें जो भी मिला है, हमें उससे संतुष्ट रहना चाहिए। समझे? धन्यवाद बच्चों, हम फिर हाजिर होंगे नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हेलो बच्चों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम सुनेंगे एक नई कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक किराने की दुकान थी। उस दुकान में एक श्याम नाम का आदमी काम करता था। वह बहुत होशियार और तेज था और सब सामग्री झट से बेच देता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और उसने दुकान के मालिक का भरोसा जीत लिया। श्याम मालिक के ना होने पर दुकान की रखवाली करता था और फिर श्याम को इसी बात का घमंड होने लगा। जब भी मकान मालिक गांव से बाहर जाता, वह श्याम को सब सामग्री का मूल्य बता कर जाता, पर जब कोई ग्राहक किसी सामग्री का मोल तोल करता, वह उसका मजाक उड़ाता
आता और कहता, चलो जाओ यहाँ से, तुम ये नहीं खरीद सकते। यहाँ तक कि उसका ऐसा व्यवहार दुकान मालिक ने भी देखा और उसे डांटा भी, पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। फिर एक दिन दुकान मालिक शाम को गुस्सा होकर कहता है, तुम्हारे इस बर्ताव के चलते ग्राहकों ने दुकान में आना बंद कर दिया है, तुम अब कल से काम पर मत ही आना। श्याम को अपने पर बहुत अहंकार था और वह नौकरी छोड़ के चला जाता है। वह 2 दिन नए काम की तलाश करता है, पर उसे कुछ न मिला। उदास होकर वह अपने पुराने दुकान मालिक के पास जाता है और काम की भीख मांगने लगता है। मालिक के मना करने पर वह दुकान के सामने गिड़गिड़ाया, जिससे मालिक को श्याम पर बहुत गुस्सा आया और वह उसे वहां से जाने को बोल देता है। श्याम अपने इस व्यवहार से बहुत निराश हुआ। उसकी आंखें भर आई। यह देखकर दुकान मालिक उसे रोकता है और कहता है, अब तुम्हें पता चला, जब कोई किसी का अनादर करता है तो कैसा लगता है। ऐसे बर्ताव से किसी को भी निराशा हो सकती है। श्याम को उसकी गलती का एहसास हुआ और वह हाथ जोड़कर मालिक से माफी मांगता है। मालिक उसका यह हृदय परिवर्तन देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उसे नौकरी पर वापस रख लिया। तो बच्चों, क्या समझे? हमें किसी का भी अनादर नहीं करना चाहिए और सबसे नम्रता से ही बात करनी चाहिए। थैंक यू बच्चों। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।